वेलकम टू इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ा था अपने लोगों ने कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है ओपन चैनल फ्लो में वो फ्री सरफेस के पास ही होता है, या दैट इज फ्री सरफेस पर ही होता है। बट इन पाइप फ्लो में वही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहाँ पे होता है, वो पाइप सरफेस के ऊपर होता है। ये अपने लोग पढ़ लिए थे पिछला लेक्चर में। उसमें आप लोग एक नोट लिख लीजिए, ये वाला नोट जो है आप लोग लिख लीजिए कि इन OCF ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज सेम एज द वाटर सरफेस। मतलब देखिए, अगर ये जो कोई चैनल है, ठीक, ओपन चैनल है, यहाँ तक अगर पानी फील्ड है इसमें, तो ये वाली जो पोर्शन बोल रहा है ना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, यही क्या हो गया आपका फ्री सरफेस जो होता है, यही क्या हो गया आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो गया। लेकिन देखिए पाइप फ्लो में क्या होता है, यदि यदि कोई पाइप है, इससे होकर अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, इससे होकर वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसका जो HGL होता है, उसका इसका जो HGL होता है, इसका HGL आपको इसका जो HGL होता है ये पाइप के सरफेस से ऊपर होता है, यहाँ पे इसका HGL होता है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, फ्री वाटर सरफेस पर ही HGL होता है। यही समझाने का कोशिश वहाँ पे कर रहा था मैं। चलिए ये समझ लिए। अब देखिए इससे आगे लेक्चर 2 में देखिए अब क्या क्या होता है। इसमें देखिए कि वाटर का जो फ्लो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है, क्योंकि चैनल है, कैसा भी चैनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रापेजोइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, कैसा भी चैनल हो सकता है। तो वही जो है हम लोग जानते हैं कि मतलब किस किस टाइप का चैनल होता है। तो उसी का हम लोग क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, चैनल का क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन शेप, मतलब शेप के आधार पे और चैनल चैनल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेस्ड ऑन शेप में पहला आपका क्या आ गया, रेक्टेंगुलर चैनल। तो रेक्टेंगुलर चैनल आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगुलर हो गया। तीन साइड से ये क्या है, ब्लॉक है, बट एक साइड से क्या है, फ्री है। तो ये जो फ्री सरफेस है ये वाटर का क्या है, कंटेक्ट में है, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया, कहाँ से कहाँ तक का लेंथ, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, इसका विड्थ हो गया। और ये y जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये डेप्थ हो गया। इस y को क्या बोलते हैं, फ्लो डेप्थ बोलते हैं। फ्लो डेप्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि y जितना डिस्टेंस y है उतना ही इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है और उतना ही पानी इससे फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो बोला जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब है बी नंबर में क्या है, रेक्टेंगुलर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कहने का मतलब हो गया आपका, इसका जो विड्थ होता है, ये जो विड्थ है इसका, वो इसके डेप्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। मतलब विड्थ, इसका जो डेप्थ डेप्थ है, डेप्थ इस वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का डेप्थ जो है विड्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है ये। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोलेंगे। अब ये बहुत बड़ा है किससे, इसके डेप्थ से, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया ये ट्रेपेजोइडल ट्रायंगुलर चैनल। ट्रायंगुलर चैनल हो गया, और ट्रायंगुलर चैनल का देख लीजिए आप लोग, ये ट्रायंगुलर चैनल आ गया। ट्रायंगुलर चैनल का ये आपका हो गया ट्रायंगुलर चैनल, ये फ्री सरफेस हो गया और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ये आपका ट्रायंगुलर चैनल हो गया। बेसिकली यहाँ पे शेप के बारे में जानकारी दिया जाता है कि किस किस टाइप का शेप होता है। और देखिए ट्रेपेजोइडल चैनल, ट्रेपेजोइडल चैनल कैसा होता है देख लीजिए यहाँ पे। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आप लोग 9th-10th में पढ़े होगा ट्रेपेजोइडम के बारे में, वही ट्रेपेजोइडल चैनल है ये तीन साइड से ब्लॉक है, एक साइड से खुला हुआ है, और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ये ट्रेपेजोइडल चैनल हो गया। और सर्कुलर चैनल देखिए, सर्कुलर चैनल बेसिकली ये एक पाइप है, बट अगर ये फुली फिल्ड रहता तो इसको हम ओपन चैनल नहीं बोलते। बट देखिए यहाँ पे ये क्या है, पार्शियली फुल है। पार्शियली फुल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कुछ पार्ट है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो। अगर पाइप में इस टाइप का फ्लो होता रहे तो वो पाइप किस फ्लो में आ जाएगा, ओपन चैनल फ्लो में आ जाएगा, पाइप फ्लो में वो नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका सर्कुलर चैनल। अब ये एक होता है पैराबोलिक चैनल, ये देखिए ये पैराबोला है, पैराबोलिक टाइप का चैनल है, और ये फ्री सरफेस है, और ये ऊपर का जो इतना से यहाँ तक डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, टॉप बेट बोलते हैं। ठीक है, पैराबोलिक का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, ये होता है इक्वेशन, इसका जनरल इक्वेशन एक्सप्रेशन होता है पैराबोलिक का। ठीक, चलिए अब लोग आगे चलते हैं अपने लोग। अब देखिए शेप के
शेप के आधार पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर दिए चैनल को। अब दूसरा नंबर आता है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन किस किस टाइप से हम कर सकते हैं चैनल का, उसके आधार पे अब चैनल को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। देखिए तो उसके आधार पे भी हम लोग दो तरीके से चैनल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। एक में देखिए यहाँ पे है नेचुरल ओपन चैनल फ्लो, ठीक, नेचुरल ओपन चैनल फ्लो है एक, और एक आपका क्या हो गया, मैन मेड ओपन चैनल फ्लो। नेचुरल ओपन चैनल फ्लो का कहने का मतलब हुआ कि आप लोग गांव घर में देखते होइएगा बहुत सारा नदी नाला रहता है, तो वो नदी नाला बारिश के मौसम में वो खुद अपने आप बन जाता है, जहाँ नहीं भी रहता है वहां भी बन जाता है। तो वो उस टाइप का जो ओपन, उस टाइप का जो चैनल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल ओपन चैनल फ्लो। मतलब कि प्रकृति द्वारा जो अपने आप बन जाता है उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल ओपन चैनल फ्लो। और देखते होइएगा कहीं कहीं पे कंक्रीटिंग करके तब नाले का चाहे नाले को जो है तैयार किया जाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन मेड ओपन चैनल फ्लो। इसका देखिए क्या है कि व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली बाय मैन, ह्यूमन। तो अब देखिए कि शहर में क्या होता है कि बहुत सारा सभी घर से सीवरेज निकलता है। सीवरेज मतलब गंदा पानी जो है, किचन उचन बाथरूम करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, जितना भी करते हैं उसका पानी तो निकलता है। उस पानी को निकलने के लिए शहर सब में जो है यही चैनल बनाया जाता है, जो चैनल आदमी के द्वारा बनाया जाता है वो पानी को निकालने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए। तो ड्रेन आउट करने के लिए जो चैनल बनाया जाता है वो कंक्रीटिंग करके बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने लोग, वो हो गया आपका मैन मेड। मैन मेड वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, मैन मेड बोलेंगे। जो जिसको आदमी नहीं बनाता है वो खुद जो खुद बन जाता है अपने आप, उसको बोलेंगे नेचुरल चैनल फ्लो। तो ये नेचुरल ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ समझ गए। अब देखिए बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जानते हैं अपने लोग तीसरा नंबर पे क्या है कि बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब हो गया आपका, एक मिनट, क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब हो गया जैसे ये कोई चैनल है, ये कोई चैनल हो गया और इससे होकर अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो ये जो एरिया है इससे वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये एरिया जो है ये फ्लो का डायरेक्शन ये हो गया, फ्लो का डायरेक्शन ये हो गया, सॉरी फ्लो का डायरेक्शन ये हो गया। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर अगर फ्लो का डायरेक्शन रहेगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे, ठीक। इसको क्या बोलेंगे तब, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। और ये स्लोप हो गया कि जितना मतलब कि ये बेड हो गया, आप इसको बेड मान सकते हैं, डेटम मान सकते हैं। डेटम से उस चैनल का बेड जो है, ये बेड जितना एंगल बनाता है वही उसका क्या हो जाएगा, यही स्लोप कहलाता है। तो यही अब स्लोप और इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस दोनों के आधार पे अब जो है चैनल का डिफरेंशिएशन किया गया है। अब देखते हैं कि इसके आधार पर चैनल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल एंड स्लोप के आधार पर चैनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरी में बांटा गया है, डिफरेंशिएट किया गया है टू कैटेगरी में। एक हो गया आपका प्रिज्मेटिक और दूसरा हो गया आपका नॉन प्रिज्मेटिक, ठीक है। अब देखिए प्रिज्मेटिक किसको बोलेंगे, इसमें बोला जाता है कि क्रॉस सेक्शनल बेड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज एंड स्लोप इज कांस्टेंट। अभी आप लोगों को बताए थे क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रिज्मेटिक चैनल में क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका शेप जो शेप है वही शेप रहेगा, जो साइज है वही साइज रहेगा, और ये स्लोप जो होता है ना वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उससे होके वाटर के फ्लो के कारण, वाटर के फ्लो के कारण उसका जो है साइज शेप और उसका बेड जो है चेंज कभी नहीं होगा। ये इसका बेड हो गया, ये इसका साइज हो गया, और ये इसका क्या है, ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल ये इसका शेप हो गया। तो ये इसी टाइप का रहेगा, चाहे इससे कितना भी पानी फ्लो करेगा, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्मेटिक बोलेंगे। नॉन प्रिज्मेटिक में क्या होता है, वाटर के फ्लो होने के कारण इसका जो शेप साइज और वेट जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन प्रिज्मेटिक। बेसिकली नेचुरल जो ओपन चैनल फ्लो है, नेचुरल ओपन चैनल फ्लो जो है वो आपका नॉन प्रिज्मेटिक ही होता है। क्योंकि आप लोग गांव में देखते होइएगा कि गांव में देखते होइएगा कि नदी जो रहती है, नदी जो रहती है बारिश के मौसम से पहले, रेनी सीजन से पहले कुछ और रहती है, बट जब रेनी सीजन आता है उसमें अगर फ्लड आ जाती है तो फ्लड आने के बाद उसका क्या होता है, विड्थ बढ़ जाता है। ये क्यों होता है, इरोजन के कारण इसका विड्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही वो यहाँ बोल रहा है, तो विड्थ बढ़ने के कारण इसका साइज चेंज हो गया। साइज शेप अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे नॉन प्रिज्मेटिक, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं अब क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब अगला पढ़ते हैं अपने लोग। अगला हो गया हमारा क्या, बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन। बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन,
तीन टाइप का पढ़ लिया। अब चौथा क्या है, बाउंड्री के आधार पे जो है इसका डिफरेंशिएट किया गया है, बाउंड्री के आधार पे। तो अब देखिए एक इसके आधार पे जो है इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, बाउंड्री के आधार पे भी इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। एक है रिजिड बॉडी, एक है मोबाइल बाउंड्री। रिजिड का मतलब जो है हमेशा एक ही जगह इसी एक ही जैसा है, कांस्टेंट, जिसमें चेंज नहीं होता, तो वो रिजिड हो जाएगा। रिजिड कहने का मतलब जो चेंज नहीं होता हो, और मोबाइल कहने का मतलब कि जो चेंज होता हो, जो घूम फिर सकता है। मोबाइल कहने का मतलब क्या है, मोबाइल का अर्थ ही होता है बेसिकली मतलब चल होता है। तो मोबाइल फोन क्या होता है, मोबाइल कहने का मतलब घूम फिर सके वो, मतलब चेंज हो सके वो, उसको मोबाइल बोलेंगे, मोबाइल बाउंड्री। और ये हो गया आपका रिजिड बाउंड्री, जो चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये रिजिड बॉडी जो है उसमें क्या क्या चीज चेंज नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। इसका बेड स्लोप चेंज नहीं हो सकता है, विड्थ नहीं चेंज हो सकता है, लेआउट नहीं चेंज हो सकता है, डेप्थ भी चेंज नहीं हो सकता है, उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नो सिल्टिंग एंड स्कॉरिंग टेक्स प्लेस। सिल्टिंग कहने का मतलब क्या हुआ, सिल्टिंग कहने का मतलब हुआ सेडिमेंटेशन डिपोजिशन। ये आप लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़िएगा तब इस सब के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मैं, सेडिमेंटेशन डिपोजिशन इस सब के बारे में। तो सिल्टिंग कहने का मतलब हो गया सेडिमेंटेशन डिपोजिशन। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि देखे होइएगा नदी में जब कभी बाढ़ आती है तो कभी बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि मिट्टी का जो है इरोज कर लेता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है मिट्टी को काट के वहां पे उसको डिपॉजिट कर देता है, मतलब वहां पे उसको छोड़ देता है। तो छोड़ने के कारण जो है मिट्टी को जब छोड़ देते हैं तो उसका वाटर का फ्लो जब कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, तो उसमें जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल को वो अपने साथ ले जाते रहता है, वो सारा का सारा सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होता है धीरे धीरे बैठने लगता है, परत दर पर बैठने लगता है, वही सेडिमेंटेशन डिपोजिशन होता है। बैठने के कारण धीरे धीरे वहां का जो है वाटर का फ्लो डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो यही बोलता है यहाँ पे, लेकिन ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बोलता है नो सेल्टिंग, मतलब सेल्टिंग नहीं होगा। और स्कोरिंग का मतलब होता है, स्कोरिंग का मतलब होता है क्या, इरोजन, मतलब वाटर फ्लो के कारण जो है, वाटर फ्लो के कारण जो है इरोज नहीं होना चाहिए। अगर इरोज हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। इसका जो है बैंक जो है रिवर का, जैसे ये रिवर है, अगर इरोज हो जाएगा तो ये बैंक यहाँ यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इरोज हो गया तो ये बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद इसका क्या हो जाएगा, लेआउट चेंज हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि लेआउट चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बोलता है नो सेल्टिंग एंड स्कोरिंग टेक्स प्लेस, मतलब सेल्टिंग भी नहीं होगा, स्कोरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, बोथ सेल्टिंग एंड स्कोरिंग टेक्स प्लेस। अब जो देखिए जो कंक्रीट का बना हुआ चैनल रहता है बेसिकली उसी में ये सब नहीं होता है, मतलब ना सेल्टिंग होगा ना स्कोरिंग होगा। लेकिन जो नेचुरली चैनल बेड है, जो नेचुरली बना हुआ है, उसमें अगर देखिए बाढ़ आएगी, बाढ़ आने के बाद इरोजन हो ही जाता है, ये आप सब लोग जानते होइएगा। इरोजन होने के बाद क्या हो गया, इरोजन हो गया तो मतलब स्कोरिंग टेक्स प्लेस हो गया, सेल्टिंग हो गया, डिपोजिशन आप देखते होइएगा नदी में कहीं ज्यादा गहरा रहता है कहीं कम गहरा रहता है, तो वो भी हो गया कि सेल्टिंग भी अकर कर गया। तो इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल बाउंड्री चैनल बोलेंगे। चलिए अब उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि पोजेज 1 डिग्री फ्रीडम, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका रिजिड बॉडी ले लिए, रिजिड बॉडी बेसिकली बेसिकली किसको बोलते हैं, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी चैनल, ये हो गया आपका कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है, वही रिजिड बॉडी हुआ। अब इसमें क्या बोलता है कि पोजेज 1 डिग्री फ्रीडम। अब देखिए इससे होकर जो वाटर फ्लो करेगा, इससे होकर वाटर फ्लो करेगी, वाटर फ्लो जो करेगा इससे होके, तो यहाँ तो कंक्रीटिंग किया हुआ है, यहाँ भी कंक्रीटिंग किया हुआ है, यहाँ भी कंक्रीटिंग किया हुआ है। सिर्फ एक ही साइड यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे वाटर जो है वाटर का जो है फ्रीडम है, जहाँ पे वाटर फ्री है। तो फ्री है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, न वाटर इधर जा सकती है, न वाटर इधर आ सकती है, न इधर आ सकती है। वाटर सिर्फ किधर मूवमेंट कर सकता है, केवल ऊपर और नीचे मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ऊपर और नीचे मूवमेंट करेगा तो क्या इसका चेंज होगा, सिर्फ डेप्थ चेंज हो सकता है इसका, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फ्लो का डेप्थ ही चेंज हो सकता है। यही इसका बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ऑफ, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्रीडम है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ गए आप, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लैंड कैनाल, लैंड कैनाल कहने का मतलब बेसिकली वही हुआ कि जो कंक्रीट से बना हुआ कैनाल रहता है उसी को लैंड कैनाल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है इट इज 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए कि यही चैनल है, मान लीजिए कि ये कोई चैनल है, ये कोई चैनल है, ये चैनल जो है वो नेचुरल चैनल है,
न्यूट्रल चैनल है, मतलब कि कंक्रीटिंग नहीं किया हुआ है। तो इससे होकर वाटर का जो फ्लो होगा, इससे होकर वाटर का फ्लो होगा, अगर वेलोसिटी अगर ज़्यादा रहा वाटर का तो इधर इरोज हो सकता है, इधर इरोज हो सकता है। तो इधर भी फ्रीडम हो गया वाटर का, हो गया ना, इधर भी फ्रीडम हो गया वाटर का और इधर भी फ्रीडम हो गया वाटर का। ऊपर नीचे तो फ्रीडम है ही, कैसे है, क्योंकि मतलब इधर भी, इधर तो फ्री सरफेस है ही, इधर तो फ्री सरफेस है ही। और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में भी मिट्टी ही है, तो यहाँ भी इरोज हो सकता है। तब ना कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो जाता है बाढ़ आने के कारण। तो ये हो गया आपका, तो कितना देखिए फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया कि पानी इधर भी जा सकती है, पानी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी, मतलब 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे देखिए अगर कंक्रीटिंग अगर इसी को हम कर देंगे तो पानी क्या नीचे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, क्योंकि नीचे में भी कंक्रीटिंग किया हुआ है। सिर्फ पानी एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर से सिर्फ जा सकता है और ऊपर से नीचे घट सकता है। बट ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, नेचुरल चैनल में, नेचुरल मोबाइल चैनल में इसका यहाँ पे क्या है, मिट्टी है। अगर तेज धारा रहा तो इस मिट्टी को भी इरोज कर सकता है नीचे से भी। इसीलिए यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ पे एक अब देखिए आगे, यहाँ पे एक नोट डाल देते हैं। नोट क्या है, इन OCF वी विल स्टडिंग प्रिज्मेटिक एंड रिजिड बॉडी ओपन चैनल फ्लो। देखिए पूरे HOCF में, पूरे ओपन चैनल फ्लो में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, प्रिज्मेटिक एंड रिजिड बॉडी चैनल के बारे में पढ़ना है। तो रिजिड बॉडी आप समझ गए क्या हो गया, मतलब कंक्रीटिंग किया हुआ रहेगा। और प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक आप लोग को बताए थे इससे पहले। तो रिजिड बॉडी ये हो गया कि कंक्रीटिंग किया हुआ रहेगा, और प्रिज्मेटिक ये हो गया प्रिज्मेटिक, यही ना है प्रिज्मेटिक चैनल। इसी के बारे में हम अपने लोगों को क्या करना है, पूरे ओपन चैनल फ्लो में पढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, अभी आप लोगों को बताए थे प्रिज्मेटिक क्या होता है। प्रिज्मेटिक यही होता है इसका डेफिनेशन, जिसका क्रॉस सेक्शनल बेड शेप कुछ भी चेंज नहीं होता, उसी को प्रिज्मेटिक बोलते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।